हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया जैन एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और आज के टॉपिक में मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ रेडीमेड ब्लाउज से ब्लाउज़ बनाना। फ्रेंड्स, मेरे क्वेरी बॉक्स में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मैम आपने जो ब्लाउज़ बनाना सिखाया वो तो हमने सीख लिया है, लेकिन समटाइम्स हमारे साथ क्या होता है कि हमारा बुटीक है या एक हाउसवाइफ के तौर पे हम घर में ही बनाते हैं अपने ब्लाउज़ या औरों के ब्लाउज़। तो अगर कोई हमें ब्लाउज़ दे जाता है तो उससे ब्लाउज़ बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जो तरीका हमें आता है और जिस तरीके से सामने वाले ने बनाया है उसमें बहुत डिफरेंट होता है। तो कैसे हम उसके ही ब्लाउज़ से बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज़ फिटिंग का उसे बना के दें। तो ऐसे चैलेंजेस जब हमारे सामने आते हैं तो हम सबसे पहले सामने वाले का जो रेडीमेड ब्लाउज़ है उससे एक क्वेश्चन ज़रूर कीजिए कि क्या इस ब्लाउज़ में आपको कोई दिक्कत आती है, जैसे कंधे गिरने जैसी परेशानी या फिर कहीं से कोई उसे लूज़ होता हो कहीं से या टाइट हो वो ब्लाउज़। आप उससे पूछिए कि क्या ये आपकी परफेक्ट फिटिंग का है, लेंथ में उसको उतनी ही लेंथ चाहिए या आपको कम ज़्यादा लेंथ करवानी है या फिर गले कम ज़्यादा करवाने हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको उससे ज़रूर ही पूछनी है। अगर सामने वाला बंदा कहता है कि ब्लाउज़ मुझे बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे तो ऐसा ही ब्लाउज़ चाहिए, तो मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगी, एक पर्सनल फीडबैक कि आपको क्या करना है। फिर वहाँ पे अपने आप की कोई होशियारी नहीं दिखानी है। सिंपल जैसा ब्लाउज़ सामने वाले ने दिया है एक एक चीज़ नापो और बिल्कुल वैसी ही कंस्ट्रक्शन कर डालो। तो इस तरीके के जो बेसिक्स होते हैं, आपको डिज़ाइनर बनने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाले को उसका ब्लाउज़ एकदम फिटिंग है तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं एक रेडीमेड ब्लाउज़ प्रेफर कर रही हूँ और बिल्कुल उसी से ही आपको ब्लाउज़ का ड्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी, ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। अगर आप ऐसे बनाते हो और साथ ही साथ अगर उसके ब्लाउज़ में कोई गड़बड़ भी है और उसको खुद को नहीं पता तो आपको वो कैच करना भी बताऊंगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अपना खुद का बनाया हुआ एक ब्लाउज़ लिया है। तो फ्रेंड्स सिंपल है, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि कैसे फुल लेंथ लेते हैं, कैसे ब्लाउज़ की सारी मेजरमेंट्स लेनी है। तो मैं यहाँ पे इंची टेप ले रही हूँ और सबसे पहले हम नापेंगे फुल लेंथ। ठीक है, ये जो हमारी शोल्डर की सीम होती है, ठीक है, यहाँ से हमने फुल लेंथ लेनी है और जितना हमारा ब्लाउज़ तैयार है ये हमारा 15 इंची तैयार है। ठीक है, तो 15 इंची तैयार है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारी जो फुल लेंथ है वो आई है हमारी 15 इंची। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बस्ट नापनी है। बस्ट कैसे नापते हैं फ्रेंड्स, ये जो प्लैकेट होता है ना, इस प्लैकेट को छोड़ के यहाँ से नापनी होती है हमें बस्ट। ठीक है, और जो साइड सीम तक होती है इसको अच्छे से ओपन कर लेना होता है और ये इस तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक बस्ट नापनी है। आपको बस्ट राउंड बस्ट नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना चेक कर सकते हो कि लेफ़्ट का यहाँ से यहाँ तक और राइट का इसी के ही राइट का भी इतना ही आ रहा है। तो बस इतना ही एक्यूरेट है आपके लिए, आपको पूरा राउंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो जो मैं कैलकुलेट करवाती हूँ कि बस्ट का 4+1/2, तो वो फॉर्मूला आपका लगा हुआ होता है। तो यहाँ से देखो मैंने स्टार्ट किया है और उसके बाद यहाँ से ये हमने पाया कि ये 10 जो है ये 9.5 इंची है। आप ये देखिए ये 9.5 इंची है। मैंने बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापा है। ये आ रहा है आपका 9.5 इंची। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बस्ट। आपको बस्ट लिख लेनी है 9.5 इंची। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या दूसरी साइड से भी 9.5 ही आ रहा है। यहाँ से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं तो ये दूसरी साइड से भी हमारा 9.5 ही आ रहा है। ये देखिए आप, ये यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक साइड सीम तक हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमें वेस्ट भी सेम तरीके से मेजर करनी है। वेस्ट भी हमें ये हुक की जो पट्टी है हमारी आई की, इसको छोड़ के ही नापनी है और यहाँ से लेकर के आपको साइड सीम देखनी है कि साइड सीम अच्छे से ओपन होनी चाहिए आपकी, कि साइड सीम आपकी कहाँ तक है। तो आपको यहाँ से नापना है और ये आपकी साइड सीम आ रही है 8.5 इंची। ठीक है, टैली कर लीजिए कि कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा ब्लाउज़ के अंदर। अगर आपकी इधर की भी साइड सीम 8.5 है तो इसका मतलब एक्यूरेट है। तो ये देखो ये भी बिल्कुल 8.5 आ रहा है। ठीक है, और ये जो होता है ये ऊपर की जो हुक की पट्टी होती है हमारी, इसको तो हम फोल्ड कर देते हैं, ये ब्लाउज़ का पार्ट होता है। लेकिन ये जो आई की पट्टी होती है ना, ये हमारी बॉटम में जो प्लैकेट होता है हमारा हाइड हो जाता है, तो हम इसको अपने बस्ट और वेस्ट में नहीं मेजर करते हैं। ये अलग से पट्टी कटती है 2.5 इंची की, जितनी आपकी लंबाई है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ मैंने वेस्ट नापी है 8.5। तो यहाँ पे मैं वेस्ट लिख देती हूँ 8.5। अब मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताऊंगी जैसे कभी बचपन में हम किसी कॉपी लाते थे और बिल्कुल उसके काम को एज इट इज़
कॉपी पेस्ट कर लेते थे बिल्कुल, आज हम वैसे ही ब्लाउज कॉपी पेस्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। हमने फुल लेंथ ले ली है, बस्ट ले ली है, वेस्ट ले ली है। आइए मैं आपको फ्रंट नेक मेजर करना बताती हूँ। ये बोट नेक में बनाया हुआ है गला पीछे से, और आगे का गला लिया हुआ है 6.5। ठीक है, आपको इस तरीके से HPS से नापना है फ्रंट नेक, और ऐसे ही HPS से नापना है बैक का नेक। तो बैक नेक है 5 पे और फ्रंट नेक है 6.5 पे। लिख लेते हैं, आइए फ्रेंड्स। फ्रंट नेक है 6.5 पे और बैक नेक कितना आ रहा था हमारा 5 इंची। अब 5 में उन्होंने बैक में मैंने जो बनाया हुआ है ये बैक का डिज़ाइन इस तरीके का, तो मैंने यहाँ पे बैक का 11.5 तक लिया हुआ है। ठीक है, ये चॉइस होती है, ठीक है, कि कितना हमें चाहिए। मेन जो हमारा गला होता है, अगर हमारा बोट नेक है, ये बोट नेक के बाद हम कोई शेप दे रहे हैं तो मेन तो हम 5 मानेंगे, ऑब्लिक करके हम 11.5 लिख सकते हैं अगर उन्हें कोई इसी तरीके का डिज़ाइन चाहिए। लेकिन जो हम तीरा मुड्डा लेंगे वो 5 के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि बैक नेक और अक्रॉस बैक देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अक्रॉस बैक मेजर कर लेते हैं। अक्रॉस बैक कैसे मेजर करेंगे? अक्रॉस बैक आपको बिल्कुल एक्यूरेट इसको ऐसे रखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि LPS से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा LPS हो गया, ठीक है, और LPS से LPS की दूरी ये आ रहा है, एक सेकेंड, ये हमने स्टिच को खोल दिया तो ये आ रहा है हमारा 12 इंची, नॉर्मल रखा है हमने। ठीक है, ये टोटल आ रहा है 12 इंची, ये देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से हमने अक्रॉस बैक निकाल लिया 12 इंची। ठीक है, इससे हमें एक गाइडलाइन और मिलती है कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि गला डीप होता जाता है, हम अक्रॉस बैक कम लेते जाते हैं। तो इन्होंने भी, मैंने जब ये ब्लाउज़ बनाया था तो 12 का 6, 6.5 इस तरीके का बॉक्स बनाया था, तो इसलिए ये 12 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे गला बढ़ता जाता है, मैं आपको चार्ट के हिसाब से भी समझाऊंगी, तो ये 5 का गला था तो इसलिए 6, 6.5 का बॉक्स बनाया था। उसके बाद आइए हम अपने डार्ट्स की कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। डार्ट्स की कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल तरीके से आपने निकालनी है। यहाँ मैंने कैसे लिया है कि ये हमारा HPS से आपको देखना है कि पहली जो डार्ट आ रही है वो कितनी डाउन पे आ रही है। ये आ रही है 10 इंची पे। शोल्डर टू पाइवेटल पॉइंट से 1 इंची नीचे लेते हैं तो ज़रूर हमारा पाइवेटल पॉइंट कितना था, 9 इंची, क्योंकि डार्ट हमारी आ रही है 10 इंची पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शोल्डर से HPS से पाइवेटल पॉइंट भी निकाल लिया। पाइवेटल पॉइंट कैसे निकाला? हमारा डार्ट से हमने 1 इंची ऊपर को एज्यूम कर लिया कि हमारा पाइवेटल पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद जो हमारी वेस्ट की डार्ट आ रही है वो 10 इंची पे थी डाउन। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ से हम देखते हैं, ये देखो, ये ज़रूर 9 का पॉइंट था, और यहीं से देखो 1.5 इंची पे डार्ट आ रही है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताती भी हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये जो डार्ट है इसकी ऊंचाई जो है लगभग वो 2 इंची ऊपर जा रही है। ये डार्ट यहाँ से ये 2 इंची ऊपर जा रही है, और ये आर्म होल के मिड से यहाँ से यहाँ तक का जब हम आर्म होल लेते हैं उसके मिड से हमारी सेंटर से 2 इंची पे मिल रही है। और ये डार्ट हमारी टोटल, मैं जैसा आप लोगों को बताती हूँ कि 2.5 इंची की हमारी टोटल डार्ट आनी चाहिए। हम स्लांट देखेंगे जहाँ पे 2.5 इंची आ रहा है, तो हम डार्ट्स को बिल्कुल इसी तरीके से डालेंगे फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया, हमें बस पॉइंट भी मिल गया, हमें वेस्ट की डार्ट की कैलकुलेशन मिल गई। यहाँ मैंने सारी डार्ट्स आपको कैलकुलेट करके भी बता दी। आप चाहो तो देखो ये जो साइड की डार्ट होती है इसको थोड़ा नीचे भी डाल सकते हो और थोड़ा ऊपर भी डाल सकते हो, ये चॉइस होती है। थोड़ा सा साइज़ के अकॉर्डिंग हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। किसी को नीचे पसंद होती है, किसी को ऊपर पसंद होती है। मुझे थोड़ा पर्सनल वे में ऊपर पसंद है, इसलिए मैंने ज़रा सी और ऊपर कर ली। अदरवाइज़ ये और ये डार्ट आमने सामने होनी चाहिए, मतलब यहाँ मैंने बस्ट पॉइंट का जो पॉइंट है उससे आधा इंची ऊपर से ली हुई है। ठीक है, उसके बाद आइए पैटर्न तैयार कर लेते हैं। स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम और ले लेते हैं कि स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम कैसे निकालते हैं। तो स्लीव लेंथ है, यहाँ पे स्लीव लेंथ है 9 इंची और बॉटम निकाल लेते हैं। बॉटम इस तरीके से रखेंगे हम, और ये हमारा बॉटम आया 6 इंची। ठीक है, तो स्लीव लेंथ 9 इंची, बॉटम है 6 इंची। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब हमने सारी मेजरमेंट्स ले लिए हैं। हमें क्रॉस बैक मिल गया 6, 6.5, वरना अगर हमें ये तीरा नहीं भी नापना आ रहा, ठीक है, हमारा बैक नेक कितना है 5 पे है, तो हमें देखना है कि बस्ट 9.5 है। तो यहाँ पे चार्ट हम यूज़ कर लेते हैं कि हमारा चार्ट जो है, चार्ट के अकॉर्डिंग
ये देखिए मैंने आपको जितनी बस्ट हमने ली है लगभग 9.5 है, तो 9 चौक 36 और 38 साइज़ का ये ब्लाउज़ हो गया। ठीक है, 38 साइज़ के भी, और 38 में भी 36 का ही साइज़ होगा, क्योंकि 2 इंची तो प्लस मार्जिन में बस्ट का फुल प्लस हाफ का फॉर्मूला लगवाती हूँ, तो 2 इंची वैसे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे अक्रॉस बैक मान लीजिए 15 साढ़े 15 होता, मैं आपको एग्जाम्पशन से निकालना सिखा रही हूँ। अगर 0 से 3 नेक होता तो 7.5 8, 3 से 5 नेक है तो 7 साढ़े 7। अभी देखो हमारा नेक कितना था, 5 से 7, तो 6.5 7 का बॉक्स है। और अगर हमारा मान लो इनका क्रॉस बैक 14 होता तो यहाँ पे देखो 7 साढ़े 7 का बॉक्स आ गया, 6.5 7 का बॉक्स आ गया, 4 से 6 पे, 6 से 8 पे 6 6.5 का बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स हमने नापा है 6 और 6.5 का, तो सिंपल हम यहाँ से 6 ले लेंगे, यहाँ से 6.5 ले लेंगे। नहीं तो एक तरीका और बताती हूँ, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि किस तरीके से लिया हुआ होगा, तो यहाँ पे आप शोल्डर को नापो। ठीक है, शोल्डर कितना इंची यहाँ पे तैयार है, यहाँ तैयार है 2 इंची। ठीक है, और उसके बाद आप गले की बीच की दूरी नापो, यहाँ नॉर्मल कि कितनी दूरी पे बनाया हुआ है। अगर मैं इसको नॉर्मली जितना ये हुक लगाने के बाद ऑटोमेटिक हो रहा है उसका मेजरमेंट नाप लेते हैं। यहाँ से ये है 8 इंची का गैप। ठीक है, 8 और 2 और 2 यानी टोटल हो गया 12। 8 का गैप है, 2 इंची इधर का शोल्डर है, 2 इंची इधर का शोल्डर है, ये हो गया इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हमारा 6 6.5 का बॉक्स बना हुआ है 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर मान लो वो कहते हैं कि अब आप ये देखो कि एज्यूम करना है कि 6 6.5 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। अगर 5+ का नेक होता है तो इसका मतलब उनका नेक 15 साढ़े 15 होगा, क्योंकि हमारा जो 5+ का नेक है 6.5 7 के बॉक्स के अंदर आ रहा है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि कितने तीरे मुड्ढे पर कितने जो है कितने गले पे कितना तीरा मुड्ढा रखते हैं, तो ये मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी। तो यहाँ हमने पाया कि 5 से 7 की कैटेगरी में 6.5 7 का बॉक्स यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो अगर ये ऊपर नीचे गला भी करने को कहते हैं, तो अगर 9 से 10 है तो 5.5 6 की कैटेगरी में आ गया। इस तरीके से हम गले का चार्ट अपने आप निकाल सकते हैं कि हमारा कितना गला होगा, इतने गले पे इतना बॉक्स आ रहा है, तो इसका मतलब इतना, अगर इन्होंने कम ज़्यादा गला भी करवाना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हो चार्ट देख के। अब यहाँ पे हमने 6 6.5 का बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे हमारी जो फुल लेंथ थी वो 15 है, फुल लेंथ ले ली हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा फॉर्मूला मैं लगवाती हूँ बस्ट का 4+ हाफ। अब क्योंकि हमने ब्लाउज से लिया है तो इसका मतलब इसमें प्लस हाफ जुड़ा हुआ है, तो आपको सिंपली ये जो फॉर्मूला है बस्ट का 4+ हाफ है, ये फॉर्मूला लगने के बाद का रिजल्ट है, तो सीधे 9.5 ले लो। ठीक है, और वेस्ट यहाँ पे 8.5 है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि जितना ये होता है ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं बस्ट का 4+ हाफ और नीचे फॉर्मूला लगाते हैं बस्ट का 4, तो यानी कि जितना ये आ रहा है उससे हाफ इंची कम ले लो, नीचे 9 ले लो। इसको स्लांट मिला दो, बेस मिल गया, 2 इंची का मार्जिन दे दो साइड में, 2.5 इंची का दे दो नीचे की साइड। ठीक है, उसके बाद शोल्डर से हमें पाइवटल पॉइंट चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, ब्लाउज के अंदर आपको ये देखना है कि सेंटर से पाइवटल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ देखते हैं, पाइवटल पॉइंट से पाइवटल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ रहा है आपका 7 इंची। ये देखिए 7 इंची आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस 7 इंची आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटर से 3.5 पे एक निशान लगाना है और ऊपर से 9 इंची पे एक निशान लगाना है। HPS टू पाइवटल पॉइंट 9 इंची आ रहा था, तो सेंटर से 3.5, यहाँ से 9। ये हमने ब्लाउज से कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 1 इंची नीचे वेस्ट की डाट लगती है, 1.5 इंची साइड में इधर लगती है, कायदे से तो 1.5 इंची साइड में लगती है, बट जैसा इस ब्लाउज में हमने पाया कि 1.5 इंची के बाद आधा इंची ऊपर से मैंने डाट डाली हुई है इस ब्लाउज के अंदर। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, देखा जाए तो जो फैशन डिज़ाइनर अर्लियर डालते थे बिल्कुल सीधी डाट डालते थे, लेकिन मैं हमेशा स्लांट डाट डलवाती हूँ क्योंकि आजकल फैशन में ट्रेंड में यही है। ठीक है, यहाँ से 2 इंची पे एक मार्क करना है। आर्म होल की शेप कैसे देंगे, 6.5 का सेंटर लेंगे, आधा इंची बाहर आधा इंची अंदर एक लाइन लेंगे, यहाँ से 1 इंची पे एक डॉट लगाएंगे और एक लगाएंगे 1.5 इंची पे। जो 1.5 इंची वाला डॉट है उसको इससे मिलाते हुए ये शेपिंग दे देंगे, जो अंदर वाला डॉट है उसको अंदर से मिलाते हुए ये शेपिंग दे देंगे। फ्रंट की शेपिंग हमने दे दी, वेस्ट की डाट बिल्कुल सीधी, यहाँ से 1.5 पे निशान लगाएंगे, ये साइड डाट आ गई आपकी। ये जो 2 इंची वाली है इसका और इसका हाफ लेके सेंटर का इससे मिला दो, और यहाँ से ये 2.5 इंची जहाँ पर भी रुक जाए वहाँ पे कर दो। फ्रंट ओपन बना रहे हो तो 1/2 इंची पूरे में फ्रंट में दे दो।
बैक ओपन बना रहे हो तो बैक में देना है, ठीक है। और नीचे की तरफ फ्रंट में 2.5 इंची मार्जिन जोड़ते हैं और बैक में 2 इंची जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रंट में डार्ट डलती है साइड की, उससे आधा इंची ऑटोमेटिक कम हो जाता है। टोटल जो डार्ट डलेगी 1.5 इंची की ये डलेगी, यानी कि 3/4 इधर 3/4 इधर, ठीक है। हाँ, और ठीक है, बाय। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ में। मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, तो मैं जब वो सोता है और या खेल रहा होता है तो मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो इस तरीके से। और आप फ्रेंड्स लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, आप मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर ज़रूर किया करो फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सीखने के लिए। ये टोटल हमारी आधा इंची की डार्ट डलती है, ठीक है। 3/4 इधर 3/4 इधर, ऐसे ही ये भी टोटल आधा इंची की डार्ट डलेगी, 3/4 इधर 3/4 इधर, ये भी 3/4 इधर 3/4 इधर, ठीक है। इस तरीके से हमारा बिल्कुल ब्लाउज़ का पैटर्न रेडी है। अब आप इस तरीके से ब्लाउज़ बनाइए। आपका जो गला था आपने देखा था 4 इंची विड्थ पे था, गला आगे का 6 पे था। इस तरीके से आप अपनी ब्लाउज़ की शेपिंग दे सकते हो। 6.5 पे गला था और पीछे का 5 पे था, तो पीछे का 5 का भी यही शेपिंग। उसके बाद आप अपनी मनचाही जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो उस तरीके से बैक में अपनी डिज़ाइन की नेक बना लीजिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सीखने के लिए मेरे चैनल यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर प्रिया जैन को सब्सक्राइब कर लीजिए। उन लोगों तक शेयर कीजिए जो आपकी तरह फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। और एज एन गर्ल, एज एन फीमेल हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे भी बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।